दोस्तों ये हमारी हिंदी की पहली वीडियो है। इससे पहले हमने कंप्यूटर, अर्थशास्त्र, एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन की वीडियो बनाई हुई हैं जो आप चैनल पर देख सकते हैं। तो बात करते हैं हम इसमें हिंदी साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें हम टॉपिक पढ़ते हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन में पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक, एक अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में जो हमारा कि निजी संबंध नहीं होता, मतलब जिसको हम पत्र भेजते हैं उससे हमारा निजी संबंध नहीं होता, जबकि अनौपचारिक में हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है। ये किसी कार्य के लिए भेजे जाते हैं, जैसे किसी सरकारी कार्य के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए। लेकिन अनौपचारिक पत्र जो होते हैं वो सगे संबंधियों को दुख, दर्द या सुख या मतलब किसी भी खुशी के लिए भेजे जाते हैं, जैसे बधाई पत्र, शोक पत्र, निमंत्रण पत्र। लेकिन औपचारिक पत्र जो है हमें आवेदन, व्यावसायिक शिकायत पत्र, ये हम किसी जानने वाले को नहीं भेजते, ये किसी कार्य के लिए भेजे जाते हैं। तो ये पत्र जो है दो प्रकार के हो गए। अब बात करते हैं सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र। सरकारी पत्र क्या होता है? यह औपचारिक पत्र होता है। सरकारी पत्र जो है औपचारिक पत्र होता है, इसमें निजी संबंध नहीं होता। यह दो सरकारों, सरकारी विभागों, कार्यालय के मध्य सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त होता है। जबकि अर्ध सरकारी जो है वो व्यक्तिगत लेकिन सरकारी काम के लिए, मतलब किसी सरकारी काम के लिए भेजा जाता है, लेकिन समान स्तर के अधिकारी को व्यक्तिगत, जबकि वो जानते हैं आपस में, इस तब भेजा जाता है सरकारी कार्य से। अब इसमें तीन चीज़ें होती हैं, जैसे किसी विषय पर तुरंत ध्यान आकर्षित करना। समान अधिकारी का मतलब ये अपने से उच्च स्तर के अधिकारी को नहीं भेजा जाता, यह समान अधिकारी को ही भेजा जाता है। इसमें जैसे किसी अधिकारी का ध्यान आकर्षित करना, किसी विषय को जल्द निपटाना, या किसी रिमाइंडर भेजना, कुछ अनुस्मारक पत्र टाइप का, तो अर्ध सरकारी पत्र कहलाता है। दो अधिकारियों के मध्य लेकिन सरकारी कामकाज के लिए भेजता है। सरकारी पत्र जो है वो दो सरकारों, दो सरकारी विभागों या सरकारी कामकाज के लिए भेजा जाता है। अब अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। इसमें व्यक्तिगत पहचान का अभाव होता है, इसमें व्यक्तिगत पहचान को शो नहीं करते। संबोधन में महोदय लिखा जाता है और भवदीय का प्रयोग होता है। जबकि अर्ध सरकारी में इसमें अन्य पुरुष शैली, इसमें उत्तम या मध्यम शैली का प्रयोग किया जाता है। व्यक्तिगत पहचान के साथ समान स्तर के अधिकारी के मध्य ही भेजा जाता है, ये अपने से उच्च स्तर के अधिकारी को नहीं भेजा जाता। इसमें संबोधन में क्योंकि समान अधिकारी को भेज रहे हैं तो प्रियश्री, आदरणीय, प्रिय महोदय का प्रयोग करते हैं, और नीचे भवनिष्ठ का प्रयोग करते हैं, जबकि इसमें भवदीय का प्रयोग करते हैं। तो ये अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी इनसे क्वेश्चन बन सकता है। अब आगे बात करते हैं, इनका थोड़ा प्रारूप है। इसमें प्रेषक और प्रेषिकी, मतलब जो भेजने वाला है और जिसको भेजना है, दोनों का नाम ऊपर बाईं ओर आता है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि जो प्रेषक प्रेषिती उनका नाम कहाँ पे होता है, तो प्रेषक और प्रेषिती दोनों का नाम ऊपर बाईं ओर आता है। जबकि अर्ध सरकारी में प्रेषक का नाम ऊपर बाईं ओर आता है, जबकि प्रेषिती का नाम आता है नीचे, जिसको आपने भेजा उसका नाम नीचे आएगा और जो भेज रहा है उसका नाम ऊपर आएगा बाईं ओर। तो ये इस तरीके का प्रारूप है। सबसे पहले आपने प्रेषक, जो भेजने वाला, उसका नाम, पदनाम, शासकीय पता आएगा, फिर सेवा में करके आएगा, फिर उनका पदनाम जिसको आप भेज रहे हो, शासकीय पता, विषय हो गया, महोदय का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हम प्रिय, श्री, आदरणीय अधिकारी का नाम भी लिखते हैं। मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, सरकारी लेटर में इस प्रकार से प्रारूप होता है, और यहाँ पे हम भवदीय का प्रयोग करते हैं, जबकि हम यहाँ भवनिष्ठ का प्रयोग करते हैं। तो ये सरकारी और अर्ध सरकारी में कुछ अंतर थे, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको अच्छे से नोट कर लें। अब बात करते हैं कार्यालय आदेश। कोई अधिकारी अपने कार्यालय में अपने अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारी को आदेश या निर्देश, सूचना प्रदान करता है। जैसे ये कार्यालय है, इसमें कोई एक मुख्य अधिकारी होगा, उसके नीचे अधीनस्थ अधिकारी भी होंगे और कर्मचारी भी होंगे। तो इनको कोई भी आदेश या निर्देश, सूचना, कोई जो मुख्य अधिकारी है वो अगर इनको देता है तो उसे कार्यालय आदेश के माध्यम से दिया जाता है। इसका जो प्रारूप है वो अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। इसमें अभिवादन का प्रयोग नहीं होता, मतलब सेवा में इस महोदय का प्रयोग इस तरीके से कुछ नहीं होता। इसमें विषय का अंकित होना भी कोई ज़रूरी नहीं है, अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। इसका प्रारूप है, सबसे पहले विभाग का नाम, अनुभाग, पत्र संख्या, दिनांक, स्थान,
और यहाँ पे कार्यालय आदेश, फिर उसका मैटर जो कार्यालय आदेश है, और फिर उसके नीचे अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम। तो ये कार्यालय आदेश हुआ। अब बात करते हैं परिपत्र, जिसे कहते हैं सर्कुलर। जब कोई आदेश विभिन्न अधिकारियों को एक साथ भेजना हो तो हम परिपत्र का प्रयोग करते हैं। इसका कोई प्रारूप नहीं होता, यह शासकीय कार्यालय आदेश के रूप में ही भेजा जाता है। जैसे हमने सरकारी पत्र पढ़ा है और ये कार्यालय आदेश पढ़ा है, इसी प्रारूप में हम इसको भेजते हैं। लेकिन ये एक से अधिक अधिकारियों को एक साथ भेजा जाता है, मतलब सर्कुलर किया जाता है। अब बात करते हैं कार्यालय ज्ञाप। कार्यालय या ज्ञाप क्या है? मंत्रालयों व विभागों के मध्य जानकारी या सूचना, मतलब जैसे दो मंत्रालय हैं उनके मध्य या कोई दो विभाग है उनके मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान जो है करने के लिए कार्यालय ज्ञाप का प्रयोग करते हैं। जैसे जो ऑफिस हैं, ऑफिस से ऑफिस में किसी जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए कार्यालय ज्ञाप का प्रयोग किया जाता है। इसको जो है मुख्य अधिकारी के तरफ से जो है कनिष्ठ अधिकारी जारी करता है। ये स्वेच्छा परक होते हैं, इसे मानना कोई बाध्य नहीं होता। ये अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। तो ये कार्यालय ज्ञाप हो गया। अब बात करते हैं हम अधिसूचना। अधिसूचना जो है वो राष्ट्रपति या राज्यपाल के माध्यम से सामान्यतः जारी की जाती है और यह सरकारी गजट में भी प्रकाशित होती है। विज्ञप्ति जो है, विज्ञप्ति में प्रेषक का उल्लेख नहीं होता। प्रेषित का नाम नीचे दाईं ओर होता है, मतलब जिसको आप भेज रहे हो उसे नीचे दाईं ओर लिखा जाएगा। आदेश सूचनाओं को जनसाधारण तक पहुंचाने हेतु, मतलब जैसे कोई भी विज्ञप्ति आती है वो न्यूज़पेपर के माध्यम से आती है, तो उन्हें जनसाधारण तक पहुंचाने का जो माध्यम है उसे विज्ञप्ति कहते हैं। अब बात करते हैं अनुस्मारक पत्र। अनुस्मारक पत्र जो होता है उसे रिमाइंडर कहते हैं। जैसे हमारा किसी कार्यालय में कोई मामला लंबित है तो हम उस पर उसको याद दिलाने के लिए जो है जो पत्र लिखते हैं दोबारा, उसे अनुस्मारक पत्र कहते हैं। कार्यालय में लंबित मामले पर याद दिलाने हेतु पत्र जो लिखते हैं उसे अनुस्मारक पत्र कहते हैं। अब बात करते हैं सारांश या संक्षेपण। प्रमुख बातों को अति संक्षेप में लिखना सारांश कहलाता है, जबकि मूल पाठ का 1/3 लिखना उसे संक्षेपण कहते हैं। अब बात करते हैं टिप्पण। टिप्पण जो है वो विचाराधीन पत्र प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य, आदेश, निर्देश, टिप्पण कहलाता है। जैसे कोई विचाराधीन पत्र है तो उस पर जो है या तो कार्यालय के अधिकारी या कर्मचारी जो उस पर अपनी राय, आदेश, निर्देश जो लिखते हैं उसे टिप्पण कहते हैं। टिप्पण के जो है वो मुख्यतः वो दो भाग होते हैं, टिप्पणी भाग या पत्राचार भाग। लेकिन संरचना की दृष्टि से ये 3 प्रकार की होती है, प्रशासनिक या नियमी या पूर्ण टिप्पणी या आवृत्ति पर आधारित टिप्पणी। तो ये संरचना की दृष्टि से 3 प्रकार की होती है, वैसे इसके भाग 2 होते हैं। तो ये टिप्पण हो गया, मतलब किसी भी प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर लिखा गया आदेश, मंतव्य या निर्देश कुछ भी उस पर अगर हम लिखते हैं तो उसे टिप्पण कहते हैं। अब बात करते हैं पत्रकारिता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में आने की दृष्टि से। पत्रकारिता जो है उसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं ब्रेकिंग न्यूज। दर्शकों तक कोई भी न्यूज को अगर तत्काल पहुंचाया जाता है तो उसे ब्रेकिंग न्यूज़ कहा जाता है, जब उसे तत्काल पहुंचाया जाता है। अब बात करते हैं वे पत्रकारिता। जो पत्रकारिता इंटरनेट के जरिए की जाती है उसे वे पत्रकारिता कहते हैं। खोजपरक पत्रकारिता होती है, जैसे कोई भ्रष्टाचार हो, अनियमितता हो या गड़बड़ी का कोई उजागर होता है तो उसे खोजपरक पत्रकारिता कहते हैं, किसी भी गड़बड़ी को उजागर करना। एडवोकेसी पत्रकारिता कहलाती है, जिसे किसी विचारधारा या कोई खास मुद्दा जोर जोर से उठा हो, जैसे कभी इलेक्शन होता है उसका मुद्दा जोर जोर से उठता है, एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। वाचडॉग पत्रकारिता जो है जो सरकार के कामकाज पर निगाह रखती है उसे वाचडॉग पत्रकारिता। पीत पत्रकारिता जो है वो जो सनसनीखेज खबरों को दिखाते हैं, उसमें झूठी खबरें होती हैं अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं कुछ झूठी खबरों को, सनसनीखेज खबरों को दिखाते हैं, पीत पत्रकारिता हुई। अब बात करते हैं पेज 3 पत्रकारिता। पेज 3 पत्रकारिता फैंस, अमीरों की पार्टियों से संबंधित जो खबर दिखाई जाती है न्यूज़ चैनल पर उसे पेज 3 पत्रकारिता कहते हैं। अब बात करते हैं समाचार पत्र जो होते हैं इनकी शैली कैसी होती है। इसकी उल्टा पिरामिड शैली होती है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है,
जो समाचार पत्र होते हैं इसकी शैली होती है उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली का मतलब है कि महत्वपूर्ण तथ्य सबसे पहले दिखाए जाते हैं, और ये इसलिए भी दिखाए जाते हैं जिससे हम न्यूज़ को ज़्यादा लंबे समय तक देखें। इसलिए उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग समाचार पत्र में किया जाता है। इसके 3 भाग होते हैं। 3 भाग में मुखड़ा या लीड, बोंडी, निष्कर्ष या समापन, मतलब 3 भागों में, जैसे न्यूज है इतनी है, इसको 3 भागों में बांटा होता है। अब बात करते हैं टीआरपी होती क्या है। टीआरपी होती है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, मतलब जिसके ज़्यादा चैनल देखा जाने वाला होगा उसकी टीआरपी भी अधिक होगी। अब बात करते हैं अंतः व्यक्तिक या इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल संचार दोनों में अंतर है, इसको अच्छे से देखें। जब आप अकेले या स्वयं में बात करो, जैसे हम अब कभी कभी अपने आप से खुद से बात करते हैं, कोई हमारे पास नहीं होता, हम खुद से कुछ बातें करते हैं, तो उसे इंट्रापर्सनल कहते हैं, या अंतः व्यक्तिक, खुद से बात करना। जब अंतः वैयक्तिक या इंटरपर्सनल संचार, जब दो लोगों के मध्य में होता है संचार, जब दो लोग आपस में बात करते हैं उसे इंटरपर्सनल कहते हैं। जब हम खुद से बात करते हैं तो उसे इंट्रापर्सनल कहते हैं। ये इन दोनों में भी अंतर है, इनको भी ध्यान से रखना। अब बात करते हैं टेलीविज़न चैनल की आवृत्ति। टेलीविज़न चैनल की आवृत्ति जो है 30 से 300 मिलियन हर्ट्ज के बीच में होती है, जबकि एफएम जो है वो 87.5 से 108 मिलियन हर्ट्ज आवृत्ति के बीच में जो है पकड़ता है। जो आवृत्ति होती है उसका मात्रक हर्ट्ज होता है। भारत में जो है रेडियो की शुरुआत 1927 में हुई, टेलीविज़न की 1959 और इंटरनेट की 1995। जबकि रेडियो की खोज जो है वो 1895 में हो गई थी, जी मार्कोनी ने की थी। ऑल इंडिया रेडियो का नाम 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई, जबकि इसका नाम बदलकर आकाशवाणी 1957 में कर दिया गया सुमित्रानंद पंत जी के प्रयासों से। अब बात करते हैं फेसबुक की स्थापना 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने की। यूट्यूब की चार्ल्स जावेद करीम स्टीव चैन ने 2005 में की। व्हाट्सअप फेसबुक, मतलब जो व्हाट्सअप है वर्तमान में फेसबुक के अंडर में है, फेसबुक ने इसको खरीद लिया है। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। इंस्टाग्राम की 2010 में। अब बात करते हैं समाचार पत्र। समाचार पत्र जो है भारत का पहला समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में कौन सा था? बंगाल गजट, जिसे 1780 में जेम्स हिक्की ने शुरू किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 1 नंबर में आता है। भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? वो था उद्दंड मारदंड, 1826 में शुरुआत हुई थी इसकी कलकत्ता से। किसने किया था? जुगल किशोर ने। तो ये हमारी आज हिंदी की पहली वीडियो थी। इससे आगे का हम हिंदी की दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा हमने और अन्य सब्जेक्ट की भी वीडियो जो है चैनल पर अपलोड की हुई है, वो आप देख सकते हैं। धन्यवाद।